नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी हमारे देश में मित्रों कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्ते नहीं उगाते हैं जगह जगह, उसी तरह से ये इंसानियत के मसीहा कुछ एनजीओज कहिए, कुछ मीडिया वाले, कुछ कठुआ प्लेकार्ड गैंग जो खड़ी थी ना, वैसी कुछ गैंग कहिए, और जैसे लाशों के ऊपर गिद्ध पहुंच जाते हैं बोटियां खाने के लिए, ऐसे ही किसी की मौत के ऊपर या फिर किसी का रेप हो तो वहाँ पर कुछ वल्चर्स, जिन्हें आज की डेट में कई लोग विजनरी पीएम या फिर युवाओं का मसीहा, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की, जिनकी खुद की सरकार है राजस्थान में। वो राजस्थान जो कि एक्चुअली में रेप कैपिटल बन चुका है, और उसी राजस्थान सरकार का एक मंत्री, जिसने अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, रेप कल्चर वहाँ पर डेवलप हो चुका है, उसके खिलाफ असेंबली में राजस्थान के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया तो भैया उस मिनिस्टर को ही हटा दिया गया। तो वो कांग्रेस पार्टी और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिनके खुद के तले में अंधेरा है, जो अपने खुद के स्टेट में रेप्स नहीं रोक पा रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो वो बढ़ता जा रहा है, वो लोग अब उज्जैन के ऊपर 17 तरह का रोना रोने के लिए पहुंच चुके हैं। और आप ट्वीट में पढ़ ही सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि भैया एमपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बताओ लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या राजस्थान में लड़कियां सुरक्षित हैं? अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को महिलाओं की सुरक्षा की इतनी फिक्र है तो राजस्थान रेप कैपिटल नहीं बनता। औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब कल जैसे ही उज्जैन की ये जो खबर आई ना कि वहाँ एक 12 साल की लड़की जिसके साथ कोई सोनी करके है, उसने बड़ी हैवानियत वाला मतलब वो कांड किया है। वो लड़की बेचारी भटकती रही, एक पूरे मोहल्ले को पार करके आई, पूरा खून वगैरह सब निकल रहा था, अधनंगी अवस्था में थी, किसी ने मदद नहीं की। एक मंदिर के पुजारी ने उस बेचारी बच्ची को टॉवल या शॉल ऐसा करके कुछ दिया, फिर अपडेट दिया पुलिस वगैरह को। लेकिन कुछ लोग जो खुद को सेक्युलर बोलते हैं लेकिन कठुआ के टाइम पर खड़े हो जाते हैं हिंदू टेंपल सनातन को टारगेट करके, उन लोगों ने एक सेकंड की देरी नहीं की और इस पूरा जो ये एक हादसा हुआ है इसे कम्युनल रंग दे दिया और कार्टून वगैरह पब्लिश कर दिए कि देखो गाय की पूजा होती है, मंदिरों की पूजा होती है, लेकिन एक बेचारी जो लड़की है उसको किसी ने मतलब मदद नहीं करी। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे पास्ट में। आपके सामने स्क्रीन पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। मस्जिद के अंदर एक 8 साल की लड़की, एक 12 साल की लड़की, माइनर लड़की, इवन मस्जिदों के अंदर कैसे कैसे, मदरसों के अंदर कैसे कैसे कांड होते रहते हैं, ये किसी से छुपा है नहीं। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई कार्टून देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदुस्तान टाइम्स में या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार ने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के टाइम पर कोई कठुआ जैसा प्लेकार्ड वगैरह लेकर के वो खड़े हुए? नहीं। ऐसे किसी कांड पर राहुल गांधी के कोई ट्वीट आए? नहीं। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि ऐसा कोई रेप या ऐसी कोई घटना किसी बीजेपी रूलिंग स्टेट में घट जाती है तो सडनली इन सबके अंदर की इंसानियत जाग उठती है। अभी रिसेंटली मणिपुर का जो कांड हुआ था वहां पर आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने दनादन दनादन ट्वीट करे, लेकिन आयरनी देखिए कि उसी टाइम पर राजस्थान के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि भैया हम लोग मणिपुर पर क्या बोले, हम तो खुद अपने स्टेट में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इतना स्टेटमेंट था कि उस मिनिस्टर को हकाल दिया गया, निकाल दिया गया। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी मुखिया सोनिया गांधी, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें प्रियंका गांधी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने अब तक खुद को साबित नहीं किया है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी का जो स्लोगन है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक जुमला है। तो प्रियंका गांधी, आपका जो है ना डायलॉग कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वो जुमला नहीं है? आप आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हो तो लड़ो ना, किसने रोका है? अगर इतना दम है तो मोदी के सामने बनारस से काशी से खड़े हो जाओ चुनाव में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे ऐसा करने के लिए दम भी तो चाहिए। अमेठी था ना इनका गांधी परिवार का पुश्तैनी गढ़, उसमें राहुल गांधी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए और भाग करके पहुंच गए मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया वायनाड में, जहां पर उन्हें पता है कि भाई 70 सालों से मुस्लिम अपीसमेंट किया है तो भाई मुसलमान तो गांधी परिवार को वोट दे ही देंगे, बिकॉज वो मुस्लिम जो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं वो खुद गांधी फैमिली के अंधे गुलाम ही तो हैं। तभी वायनाड पहुंच गए राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतने दमदार खिलाड़ी हैं तो फिर मोदी के सामने काशी में खड़े होकर के दिखाएं, लड़के दिखाएं ना। तो वो लोग जो कहते हैं कि मोदी का ये जो डायलॉग है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जुमला है, तो प्रियंका गांधी के जुमले आपको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? इनफैक्ट जुमले से याद आया कि ये जो जुमलाबाजी इसकी
इसकी शुरुआत किसने करी? वो लोग जो कि दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बोलते हैं, उन लोगों की आंखें ज़रा खुलनी चाहिए। देश पर आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा किसने रूल करा? कांग्रेस पार्टी ने। ये कांग्रेस पार्टी ही तो है जिसको आप हर चीज़ का क्रेडिट देते कि नेहरू नहीं होते तो इसरो ना होता, ये ना होता, वो ना होता। उन्हीं नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी ने 1970s के दौर में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और वो पार्टी जिसने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शासन किया है, वो पार्टी आज भी वही जुमला बोलती फिरती कि गरीबी हटाओ। ये लोग अक्सर बोल देते हैं कि यार गरीबी है, भुखमरी है, तो फिर 60 साल तुमने क्या उखाड़ लिया? तो ऐसे एक नहीं मित्रों, ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी कतई पसंद नहीं है। खुद के स्टेट राजस्थान में आए दिन रेप रट्टे होते रहते हैं। कई सारे वायरल वीडियोस मैंने देखे जहाँ एक लेडी को बांध दिया गया है, मुंह में तेजाब, पेशाब, मतलब कुछ भी ये लोग करते रहते हैं। वहाँ ना राहुल गांधी कोई ट्वीट करते हैं, ना ही प्रियंका गांधी वहाँ पर कुछ बोलती हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जो उनका मंत्री था जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर कुछ बोल रहा था, ऐसा ही नहीं मित्रों, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर वो महिला पहलवानों की नौटंकी थी, वो बीजेपी के ब्रिजभूषण के खिलाफ मोर्चे पर बैठ गए थे कि भाई मॉलेस्टर है, ऐसा है, वैसा है, और उन महिला पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए पहुंच गई थी प्रियंका गांधी, जो कहती कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन उस टाइम भी मैंने एक पॉइंट हाईलाइट करा था और आज फिर हाईलाइट करता हूं कि आसाम की कोई कांग्रेस की वॉलंटियर कही है या लोकल कार्यकर्ता या नेता, उसने राहुल गांधी और प्रियंका के खासम खास बी श्रीनिवास के ऊपर मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए थे। अब वो प्रियंका गांधी, वो राहुल गांधी और वो कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय महिला पहलवानों के समर्थन में कूद पड़े थे और कह रहे थे ब्रिजभूषण को हटाओ, ब्रिजभूषण को फांसी दो, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी, उसी प्रियंका, उसी राहुल ने बी श्रीनिवास को रखा पार्टी में, एक मॉलेस्टर को रखा, लेकिन उस मॉलेस्टर को एक्सपोज करने वाली लड़की को उन्होंने वहां पर भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब वो लोग जो कि वहां पर सच का साथ दें, उन्हें वो पार्टी लात मार देती है, जैसे कि राजस्थान के एक मिनिस्टर और वो आसाम की एक लोकल कार्यकर्ता, कांग्रेस की एक लोकल लेवल की लीडर, उसे हटा दिया। मतलब शिकायतकर्ता को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो कल्प्रिट हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी बचाती फिरती है। और अब यही कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी कि भैया उज्जैन में ये हो गया, और उज्जैन कोई पहला नहीं है भाई, इसके पहले ये उन्नाव में, यूपी में, गुजरात में, एमपी में, मतलब बीजेपी रूलिंग स्टेट में अगर चींटी भी मर जाती है तो ये सब के सब वहाँ पर लपक के पहुँच जाते हैं। फिर उनके जो अंधे गुलाम है वो हमको आकर के कहते हैं भाई डीएसके आप सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सही लग रहे हैं आपको? जो राजस्थान में आए दिन इतने रेप रट्टे होते हैं, वहाँ पर वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन बीजेपी रूलिंग स्टेट में अगर चींटी भी मरती है तो 17 तरह का ज्ञान देते हैं। अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है तो क्या राजस्थान में है? और अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को महिला पहलवानों की इतनी चिंता थी तो अपनी खुद की पार्टी की लोकल जो वॉलंटियर थी, कार्यकर्ता थी, उसकी चिंता उन्हें क्यों नहीं हुई? उज्जैन के ऊपर या फिर उन्नाव के ऊपर या कठुआ के ऊपर तो बहुत सारे लोग प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान जहां आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिलती रहती है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता है। आए दिन ये लोग हिंदू हेट दिखाते फिरते हैं, कभी कठुआ के टाइम पर, अभी उज्जैन के टाइम पर गाय को दिखा दिया, लेकिन जब मस्जिद या फिर मदरसे के अंदर बकरी तक को नहीं छोड़ा जाता है, वो मस्जिद जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर माइनर्स के रेप होते हैं, वहाँ तो कोई कार्टून वगैरह नहीं बनता है। तो एक्चुअली में ये डिवाइड एंड रूल वाला फंडा कोई आज से नहीं है। लोग बीजेपी आरएसएस को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये डर्टी पॉलिटिक्स तो मीडिया हाउसेस ही क्रिएट करते हैं। अगर एक जगह रेप होता है तो भाई साहब प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं, टेम्पल, देवी स्थान, लेकिन आए दिन मस्जिदों में या फिर मदरसों में रेप की खबरें आती हैं, वहाँ तो कोई प्लेकार्ड लेकर के नहीं खड़ा होता है। हालांकि उज्जैन का जो दोषी है उसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। कल खबरें आई भी थी कि इनकाउंटर हुआ, लेकिन उसको आई थिंक बच गया है, बाल बाल बच गया है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें मौका वारदात ऑन द स्पॉट गोली मार दो। मैं तो भाई साहब इस तरह के इनकाउंटर का पक्षधर हूँ। जब हैदराबाद में एक लड़की का रेप हुआ था, जिस बेचारी को जिंदा जला करके मार दिया गया था, उसका भी इनकाउंटर हुआ था, तो मैं इस तरह के इनकाउंटर का पक्षधर हूँ। इवन विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, तब भी हमने अप्रिशिएट ही करा था, लेकिन अतीक अहमद जैसों का इनकाउंटर होता है तो इस्लाम खतरे में आ गया, बताओ बताओ। तो ये चीज़ें भी आप देखें। देखिए मेरा पॉइंट एकदम सिंपल है, अगर आपको उज्जैन दिखता है, एमपी दिखता है, यूपी दिखता है, मणिपुर दिखता है, तो आपको राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन के बाद वायलेंस और रेप हुए थे वो भी देखने चाहिए। अगर आप कठुआ के टाइम पर प्लेकार्ड लेकर खड़े हो सकते हैं, तो मस्जिदों में जो रेप होते हैं वहाँ पर आपका प्लेकार्ड कहाँ घास चरने चला जाता है या फिर कौन से गधे के पिछवाड़े में घुसेड़ देते हैं आप लोग। ये दोगलापन जो है ना भाई, इसे मैं एक्सपोज करता हूँ, लेकिन लोगों को मेरी बातें चुभती हैं, लेकिन जो मीडिया हाउस और राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन डिवाइड एंड रूल करते हैं वो नहीं दिखता है। मेरा मिशन है आपकी आंखें खोलना, आपको तस्वीर का वो साइड दिखाना जो आप जानबूझ करके इग्नोर करना चाहते हैं। आप जितना इग्नोर करेंगे मैं वो साइड बार बार आपके सबके सामने लाता रहूँगा।
चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।